नमस्ते। अक्सर ऐसा होता है ना कि स्कूल या कॉलेज का काम, फिर ट्यूशन, दोस्त, शौक, मतलब सब कुछ एक साथ मैनेज करना बड़ा मुश्किल लगता है कभी-कभी। ऐसा नहीं लगता कि दिन के 24 घंटे कम पड़ रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। ये जगलिंग एक्ट जैसा है, सबके साथ होता है। तो आज की हमारी चर्चा इसी गुत्थी को सुलझाने पर है। स्टूडेंट्स के लिए टाइम मैनेजमेंट। कैसे पढ़ाई और बाकी चीज़ों में एक बैलेंस बनाया जाए। बहुत ज़रूरी विषय है ये। हाँ, हम कुछ ऐसे तरीकों पर बात करेंगे जिनसे न सिर्फ पढ़ाई बेहतर हो सकती है, बल्कि शायद तनाव भी कम हो और कॉन्फिडेंस बढ़े। तो चलिए इस विषय में थोड़ा और जानते हैं। बिल्कुल। देखिए, समय का सही इस्तेमाल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे ना सिर्फ परीक्षा में अच्छे अंक लाने में मदद मिलती है, बल्कि वो जो आखिरी मिनट की भाग-दौड़ होती है ना, हाँ हाँ, वो तो होती है। वो कम होती है, चिंता कम होती है। असल में ये एक संतुलित जीवन जीने, सेल्फ डिसिप्लिन सीखने और अपने लक्ष्य पाने का रास्ता है। हाँ, पर इसमें मुश्किलें भी तो आती हैं, जैसे वो काम को टालते रहना, प्रोक्रेस्टिनेशन जिसे कहते हैं। हाँ, वो बहुत कॉमन है। पता होता है पढ़ना है, पर मोबाइल या सोशल मीडिया में ध्यान चला जाता है, या कभी-कभी समझ ही नहीं आता कि कौन सा काम पहले करें। इतने सारे काम होते हैं। सही कहा। जैसे बहुत सारे रास्ते सामने हो और पता ना हो कि कौन सा चुने। एग्जैक्टली। लेकिन देखो, इन चुनौतियों से निपटा जा सकता है। सबसे पहले लक्ष्य तय करना बहुत जरूरी है। मतलब सोचें कि इस सेमेस्टर में क्या पाना है। जैसे 90% अंक लाने हैं, या इस हफ्ते क्या पूरा करना है। गणित के 3 चैप्टर मान लीजिए। अच्छा। लक्ष्य बिल्कुल साफ हो, उन्हें मापा जा सके और एक टाइम लिमिट हो, जिन्हें हम स्मार्ट गोल्स कहते हैं। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड। हाँ, स्मार्ट गोल्स बिल्कुल। और रोज के एक टू डू लिस्ट बनाना, वो भी सुना है मैंने, काफी लोग करते हैं। हाँ, वो भी बहुत फायदेमंद है। सुबह या रात को ही लिख लें कि कल क्या क्या करना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन सा असाइनमेंट है। और हाँ, दोस्तों या हॉबी के लिए भी टाइम निकालना जरूरी है। बिल्कुल। ये लिस्ट एक तरह से दिन का नक्शा बन जाती है। हम्म। इसके बाद आता है प्रायोरिटी तय करना। प्राथमिकता। सारे काम एक जैसे महत्वपूर्ण नहीं होते हैं ना। सही बात है। तो सोचना पड़ेगा, क्या ये काम जरूरी है और क्या इसे तुरंत करना है। जैसे मान लो कल टेस्ट है, तो वो जरूरी भी है और तुरंत भी करना है। हाँ। जबकि अगले महीने जो प्रोजेक्ट जमा करना है, वो जरूरी तो है, पर शायद उतना तुरंत नहीं। अच्छा, तो पहले जरूरी और तुरंत वाले काम निपटाएं, ये लॉजिकल है। बिल्कुल। एक और तरीका मैंने सुना था, टाइम ब्लॉकिंग। क्या ये वही है जिसमें दिन को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेते हैं हाँ, वही है टाइम ब्लॉकिंग। और हर हिस्से के लिए एक काम तय कर देते हैं? जैसे सुबह 7 से 8 गणित पढ़ना है, शाम 5 से 5:30 दोस्तों से बात करनी है। बिल्कुल सही। इससे फोकस बना रहता है। पता होता है कि इस वक्त यही करना है। हम्म। फोकस की बात आई तो वो पोमोडोरो तकनीक क्या है? कुछ लोग उसकी भी बात करते हैं। हाँ, पोमोड्रो। हाँ। वो भी फोकस बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी है। उसमें क्या करते हैं कि 25 मिनट पूरी एकाग्रता से काम करें। सिर्फ 25 मिनट? हाँ, फिर 5 मिनट का छोटा सा ब्रेक लें। अच्छा। ऐसा 4 बार करने के बाद, मतलब 4 पोमोडोरो सेशंस के बाद एक थोड़ा लंबा ब्रेक लें, 15 से 30 मिनट का। अरे वाह, ये तो छोटे छोटे स्प्रिंट्स की तरह हुआ, मैराथन जैसा नहीं। शायद आसान हो। हाँ, बिल्कुल। इससे लंबी पढ़ाई भी आसान लगती है। लेकिन वो जो ध्यान भटकाने वाली चीजें हैं, उनका क्या करें? खासकर ये फोन। उफ, हाँ, ये तो सबसे बड़ी चुनौती है आजकल। पढ़ाई के समय फोन पास में हो तो बस मुश्किल। इसका समाधान सरल है, पर करना मुश्किल होता है। पढ़ाई के समय फोन को दूर रखें, या कम से कम साइलेंट पर नोटिफिकेशंस बंद रखें। हम्म। सोशल मीडिया के लिए भी एक समय तय कर सकते हैं, दिन में बस आधा घंटा या 1 घंटा। और एक शांत जगह जहाँ डिस्टरबेंस कम हो। हाँ, वो भी बहुत जरूरी है। एक शांत कोना जहां आराम से बैठकर पढ़ सकें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोस्त बुला रहे हैं या कोई और प्लान बन रहा है। हाँ, यहीं पर ना कहना सीखना पड़ता है। अच्छा। उन चीजों को ना कहना जो जरूरी नहीं है, ताकि अपने मुख्य कामों पर, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सकें। ये तो मुश्किल होता होगा। होता है, लेकिन ये जरूरी है। और हाँ, एक और बहुत जरूरी बात, सेहत का ध्यान रखना। हाँ, वो तो है। पूरी नींद लेना, कम से कम 7-8 घंटे, थोड़ा व्यायाम, अच्छा खाना। अगर शरीर और दिमाग ही थका हुआ होगा, तो टाइम मैनेज कैसे होगा। सही बात है, शरीर और दिमाग तरोताजा रहेंगे तो फोकस भी बेहतर होगा, काम भी जल्दी होगा। बिल्कुल। और मान लीजिए प्लान बनाया पर फॉलो नहीं हो पाया, कुछ छूट गया। तो तनाव नहीं लेना है, होता है ऐसा। हाँ। इसीलिए आखिर में, हफ्ते के अंत में एक बार देखें कि समय कैसे बीता, क्या अच्छा हुआ, कहाँ सुधार हो सकता है। योजना में थोड़ा लचीलापन, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है। अगर कुछ छूट जाए तो उसे अगले दिन के लिए रखें, ये एक सीखने की प्रक्रिया है।
तो कुल मिलाकर बात यह है कि समय प्रबंधन या टाइम मैनेजमेंट एक कला है, एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है। ये तनाव कम करके कॉन्फिडेंस बढ़ाकर आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करती है। बस छोटे छोटे बदलावों से शुरुआत करनी है। हाँ, छोटे छोटे कदम। तो आज की इस चर्चा के बाद शायद ये सोचने वाली बात है हम सबके लिए, आज से अपनी दिनचर्या में कौन सा एक छोटा सा बदलाव लाया जा सकता है। बस एक छोटा सा बदलाव जो समय के बेहतर उपयोग की तरफ पहला कदम हो।